तो मतलब मम्मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी सच्ची। मेरी नानी, मेरे मामा, ये लोग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। और मेरी भी पता क्या आदत थी, मेरी मम्मी का फ़ोन आता था तो मैं मना कर देती थी कि बोलो मैं नहीं हूँ, बात नहीं करती थी मेरी मम्मी से। जो आवाज़ से पहचान जाती कि मेरे को क्या तकलीफ़ है। ऐसा था कि मतलब थोड़ा सा मेरा हिसाब से सोच ऐसी होना चाहिए कि अगर अपनों को दर्द मिला है ना तो दूसरे को खुशी होना चाहिए, अपने कारण किसी को कभी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, मेरी ये सोच है। सुबह 5 बजे से उठ के कंटिन्यू, अभी बज रही है 3:30, कंटिन्यू काम किया है। तो एक बात तो ऐसी कुछ याद आई जो मुझे शायद आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो बात कुछ इस तरीके से है, रखती हूँ, नहीं दिख रहा, अरे यार रुको, मैं पकड़ लूंगा। लो, पता मैं रुक जा, रुक इधर आ, यहाँ से पकड़ो। हाँ अरे यार मैं पकड़ूंगा ना, मैं पकड़ूंगा। अरे यार मैं पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा। हाँ, अरे यार इसको बोल दो ना आपके पास बैठ जाए। बैठ जा, अभी 5-10 मिनट उसको पकड़ने तो उसका हाथ दुखेगा, फिर तू पकड़ना, खांसना मत, हिलेगा वो, बैठ नीचे, हल्की पल्की बना, अथर ऊपर कर थोड़ा सा, ऐसे नीचे कर थोड़ा सा, और नीचे कर थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा ऊपर कर, दिखा, ऐसे सामने ला, अरे यार अथर ऐसे रख, कैसे? हाँ बस 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 बस, एक नंबर, ऐसे कर हल्का सा, बस। तो बात कुछ इस तरीके से याद आई है मुझे कि मतलब मेरी मम्मी भी, आज भी मेरी मम्मी सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, काम करती हैं। तो हालांकि मैं शादी होके आई थी स्टार्टिंग में, तो 1.5-2 साल तक मैं सुबह 5 बजे ही उठती थी। सुबह 5 बजे उठ के नहा कर किचन में जाके काम करना पड़ता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब ठंडाई के कारण है ना, पसलियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहने लगी। तो फिर मम्मी ने बोला कि इतनी जल्दी ठंड मत नहाया करो, थोड़ा सा लेट नहाया करो। तो फिर लेट नहाने लगे, नहीं तो किया 5 बजे तक। लेकिन आज क्या हुआ, एक चीज़ मुझे ऐसी याद आई कि मतलब मेरी मम्मी, इधर बैठ। अरे तुम चुप रहो यार, मैं बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ। इधर बैठ जा, उधर बैठ जा, हिलाना मत, हिला मत। हाँ तो ला दे, उधर रख दो, तेरा हाथ तो नहीं दुख रहा? बिहार लिया मेरा हाथ। हाँ ठीक। तो बात ही कुछ ऐसी है कि आज आपको एक सच बताने वाली हूँ मैं। वो सच ये है कि मैं, तुम दोनों बोल लो पहले, घुसुर घुसुर, चुप रहा था। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरा मुंह ऐसा करना है यार। हाँ, तो मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी, बहुत ज़्यादा, सच्चाई बता रही हूँ। शादी से पहले मुझे मेरी मम्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरे पापा से बहुत ज़्यादा बनती थी, और मैं पूरा, मेरा 100% मेरे पापा के साइड ही होती थी मैं, और मम्मी के हमेशा खिलाफ़ होती थी, क्योंकि मम्मी हर चीज़ में रोकती थी, मना करती थी, और पापा हर चीज़ में सपोर्ट करते थे। तो मम्मी मुझे पसंद नहीं थी बिल्कुल भी, क्या क्या है। बहुत बार ऐसे मतलब रिश्तेदारों ने भी बहुत आग लगाई। मैं शुरू से अपने ददियारे पक्ष में रही हूँ, मेरे दादी में, बुआ में, मतलब चाचा चाची, इन लोगों में ही रही हूँ। मामा मामी में नहीं रही। सीधे हो जा, तुम दोनों मेरा है ना दिमाग ख़राब कर दोगे तो मैं बोल भी नहीं पाऊँगी, मैं भूल जाऊँगी। हाँ मत पकड़ तू तो बैठ जाओ, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो मतलब मैं मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, ठीक है। मुझे बहुत गुस्सा भी आता था, हर चीज़ के लिए मना करती थी। कुछ भी बोलो तो नहीं, ऐसे नहीं करना, मतलब कहीं जाना है तो मना करती थी कि नहीं नहीं जाना। तो मतलब मुझे बहुत गुस्सा आती थी। मतलब क्या, कैसी मम्मी हो तुम, क्या करते रहते? वो बच्चा नहीं है तो तू अम्मा है ना, चुपचाप बैठो दोनों। तो मैं इतना सीरियस मैटर में बात कर रही हूँ, लेकिन तुम दोनों पता नहीं कहाँ से आ गए। तो मतलब मम्मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, सच्चाई बता रही हूँ मैं। मतलब जैसे मेरे नाना नानी में भी नहीं जाती थी, क्योंकि होता है ना कि जब अगर मायके पक्ष के लोग आपको तभी पसंद करेंगे जब आप उनकी बेटी को, मतलब मेरी मम्मी को मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती थी, तो वो लोग मुझे, मेरी नानी, मेरे मामा, ये लोग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। और मेरी भी पता क्या आदत थी कि मतलब मैं बातें सुन के मेरे दादी के इधर बता देती थी कि बुआ तुझे पता है मेरी मम्मी तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, बुआ तुझे पता है मेरी नानी तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी। तो ये लोग मुझे कभी पास में नहीं बिठाते थे, भगा देते थे, और मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे।
तो और मेरी मम्मी से बिल्कुल भी बनती भी नहीं थी मेरी, पता बहुत बहस होती थी, मतलब वो चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी। तो कितनी बार, एक बार ऐसा मतलब कॉलेज से सब लोग घूमने के लिए जा रहे थे मांडव, तो बोले पैसे इकट्ठे करके 500 रुपीज़ कॉलेज की साइड से लेके जा रहे थे, तो मम्मी ने मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत रोई। फिर मेरी बुआ आई तो बुआ जी बोलती चली जाने देती छोरी को, बोले घूम आती वो भी। तो मैं मतलब मुझे बहुत मतलब भड़काया भी बहुत अपनी मम्मी के खिलाफ़, तो मैं उनके खिलाफ़ ही रहती थी। जैसे कहीं जाती भी थी ना, अगर मेरी मम्मी का फ़ोन आता तो मैं मना कर देती थी कि बोलो मैं नहीं हूँ, बात नहीं करती थी मेरी मम्मी से। वो कितनी बार बेहोश होती थी तो मैं यही बोलती थी एक बार मेरी शादी हो जान दो, कभी तुम्हारा मुँह भी नहीं देखूँगी, आऊँगी भी नहीं इधर। लेकिन सच्चाई बताऊँ ना, शादी होने के बाद अगर किसी एक रिश्ते की अहमियत पता चली थी ना सबसे पहले ज़िंदगी में, तो वो थी माँ। शादी के बाद मतलब मेरे साथ ऐसा था कि मैंने शुरू से काम नहीं किया था, लेकिन मैंने ससुराल में आते से पूरा घर का काम संभाला। मैं कभी अपने घर में मायके में मैंने गिलास इधर का इधर नहीं रखा, कभी खाना नहीं बनाया, सिर्फ गाड़ी पे घूमती रहती थी और खाना बना हुआ खाती थी और बाहर चली जाती थी। मतलब मम्मी ने कुछ काम भी नहीं कराया मुझसे। तो मतलब मैं शादी होके आई थी, तो फिर मेरी यहाँ पर पहली दिवाली पड़ी थी। तो उस दिन मतलब बहुत सारा काम था, मतलब यहाँ पर आई शादी होके तो ऐसा बताया गया कि अरे बहू आ गई तो काम वाली की क्या ज़रूरत है करके। तो सबसे पहले काम वाली बाई को हटाया गया कि अब बहू तो आ गई है तो बर्तन और इसके लिए कपड़ों के लिए रखने की भाई ज़रूरत नहीं है, तो पूरा काम मैं ही करती थी। फिर नवरात्रि की मतलब पुताई का काम निकला। अब मैंने कभी अपने मायके में तो किया ही नहीं था इतना काम, फिर भी मैं अपना 110% दे रही थी कि नहीं यार ससुराल है तो मुझे करना पड़ेगा। तो किचन में आपको पता ही होगा कितना काम निकलता है, डब्बों के मांजना, जमाना, पोंछना, सामान भरना। उसी दिन साइड वाले रूम की भी पुताई निकाल दी गई। तो मतलब मुझे ना फीवर टाइप हो गया बहुत ज़्यादा। रात को खाना वाना भी बनाया मैंने सब जमा के, फिर रात को 9:30 या 9:45 का टाइम था। मुझे अच्छे से याद है आज भी, एक पॉइंट, मतलब चाहे भले मेरी शादी को 12-13 साल हो गए, लेकिन एक चीज़ बारीक से बारीक मुझे आज भी मेरे दिमाग में है कि मेरे साथ मतलब उस समय पे क्या था और आज के समय, मतलब भूली कुछ नहीं हूँ, सब कुछ याद है मुझे। तो मतलब मुझे बुखार आ रहा था बहुत ज़्यादा, और बीच वाला रूम पुता था, तो मतलब सफाई करके झाड़ू फिरना थी वहाँ की। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मुझसे खड़े नहीं होते बन रहा था। तो फिर मैं मम्मी जी के पास गई, बोला मम्मी जी मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही, तो मतलब आप झाड़ू फेर लेना, मैं सुबह के सब कुछ कर लूँगी। तो उन्होंने एकदम छुट्टे से बोला अरे नहीं, बोले पापा जी गुस्सा करेंगे, और देवर है छोटे वाले, तो बोले वो भी गुस्सा करेंगे कि आप क्यों कर रही हो, अभी नई बहू आई है घर में। तब उस समय उस एक पल पे वो एक शब्द याद आया था जो मैं मेरी मम्मी को बोल के आई थी ना कि कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी, कभी पलट के नहीं आऊँगी मायके में। तब उस समय पता चला कि जब हम बीमार होते थे अपने मायके में तो मम्मी क्या करती थी। उस टाइम से आज तक अगर मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा मायने रखता है तो वो मेरी माँ है मेरे लिए, जो आवाज़ से पहचान जाती कि मेरे को क्या तकलीफ़ है, मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखती है। बस एक बार बोलती मम्मी ये टूट गया, चप्पल टूट गई, मैं जब मायके जाती हूँ तो खुद से मेरे लिए ला के रख लेती हैं। चूड़ी है कुछ भी हो, आज भी उनकी आदत है, कभी कुछ गोल्ड का बनवाती है ना, जब तक मैं नहीं पहनती हूँ मेरी मम्मी नहीं पहनती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हर एक रिश्ता रियलाइज़ हुआ कि यार ये रिश्ते कहाँ से कहाँ कैसे कनेक्शन होते हैं और कब उनकी अहमियत पता चलती है। तो हाँ, मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा बहुत नफरत करती थी, बहुत, बिल्कुल मतलब मेरी और मम्मी की बनती ही नहीं थी। बस मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा मेरे मुंह में पैसा भर देते थे ना तेरी किससे बनती थी ये भी बेटी पापा वाली। और फिर अब बता जरा सामने मेरे पापा मुझे पैसा देते थे ना,
आज भी पैसों के लिए फ़ोन करती हूँ पापा को। पापा पैसे चाहिए। पैसा मतलब ऐसा नहीं है कि माँ है तो बाप की वैल्यू नहीं है। बाप भी बहुत ज़रूरी है हमारे, हमारा बहुत करते हैं मेरे पापा भी, इसके पापा भी। क्या बोलते हैं तुझे तेरे पापा? ठीसू। कभी नीसू, कभी ज़्यादा लाड़ आता है तो ठीसू। तो जन्मदिन होता था ना तो सुबह मेरे पापा, हम बिस्तर में ही सोए रहते थे तो हमारे पापा यहाँ माथे पे पप्पी लेते थे। आज भी लेते हैं। आज अबे मायके में नहीं, मायके जाते थे, हाँ। जब भी सो के उठते तो लेते आज भी। मेरे पापा भी मतलब हर चीज़, एक एक चीज़, मतलब भाई जैसे कुछ खाने की चीज़ लाता था ना बाजार से, तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपने ससुराल की बुराई कर रही हूँ, बहुत अच्छे मेरे ससुराल वाले, ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों के लिए बुरा बोल रही हूँ। जो स्टार्टिंग की बातें ना वो मैं बता रही हूँ कि मुझे रिश्तों की अहमियत कैसे पता चली। मतलब जैसे रवि संदीप मेरे भाई है ना, तो कुछ खाने के लिए लाते थे ना, तो हम लोगों की क्या आदत है, दीदी जाओ प्लेट लेके आओ खाएंगे। जैसे अगर नूडल्स लेके आए, सब मिल के एक साथ प्लेट में बैठ के साथ में खाते। तो एक बार क्या था, मैं शादी, मेरी नई नई शादी हुई थी, तो टीटू भैया लेके आए होंगे नूडल्स या मंचूरियन, पता नहीं क्या लेके आए थे थैली में। तो मम्मी आई, बोले अरे वो टीटू नूडल्स लाया, प्लेट दे दे निकाल के, कटोरी भी दे दे, चम्मच भी दे दे। तो मैं रोटी बना रही थी, तो मैं मतलब एक मतलब मुझे ऐसा लगा नजरों से मिला, यार टीटू भैया नूडल्स लाए, मुझे भी बुलाएंगे। तो मतलब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट मिला, ये लोग तो आवाज़ ही नहीं दे रहे। यार मुझे ये लोग तो आवाज़ ही नहीं दे रहे। 10 मिनट के बाद आवाज़ आई, नहीं तू, मैं भागते भागते गई, बोले गंदे बर्तन अंदर ले जाओ। सबने खा चुके थे वो गंदे बर्तन के लिए बुलाया था। तब मुझे याद आया मेरा भाई संदीप, मेरा भाई रवि। बाप रे बाप, उस दिन मैं बहुत रोई। उस नूडल्स के लिए नहीं रोई, अपने भाइयों की अच्छाई देख के रोई। मतलब याद आया कि नहीं यार, उस मतलब भाई वो रहते हैं कि अपने बगैर कुछ एक चीज नहीं खा पाते, मिल के खा, उतनी सी टॉफी भी लाते तो आधी आधी बांट के खाते। वो रिश्ते बता रहे कि ससुराल में ये रिश्ता रहता है, वहाँ पूछा ही नहीं, बस झूठा बेहतर रोई। रोटी बनाते मैं किसी ने एक कटोरी नूडल्स भी नहीं, क्या कर फिर क्या बर्तन उठा के पड़े हुए नहीं तेरा मन इतना दुख गया। फिर रवि संदीप की याद आ गई है, फिर रो लिया, रोटी बना ली, अब क्या करते हैं, खिलाया होगा उनको खाना खिला दिया। और तीसरा पॉइंट है, जब जैसे सच्चाई बता रही, मेरे साथ भी यही था, इसके साथ भी यही था। ऐसा नहीं कि मैं इसको बोल रही हूँ तो ये बोलेगी। नवरात्रि भैया, जब हमारे व्रत रहते मायके में, तो हम लोग रानी, मम्मी खाना नहीं बना अभी 6-6:30 बजे से, मम्मी दाल बाटी बना रही हो, मेरे लिए चटनी बनाना, सलाद बनाना, ऐसा करना। मम्मी अभी तो खाना ही नहीं बना, अरे यार भूख लग रही है। जैसी दाल बनती, बाटी बनती, सबसे पहली थाली, अरे भैया मेरी लड़की ने उपास को रखा है, उपास खोलने वाली है, तो थाली हमारे सामने सज के आ जाती, ठीक है। और आज ससुराल में मतलब बुराई नहीं कर रहे हम, ऐसा मत सोचना। मुझे तो बहुत भूख लगती है, खाना निकालती हूँ, दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है, उधर उनको निकालती थी, अपना भी निकाल। हाँ, आज अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले क्या रहता था कि मतलब जैसे मेरी शादी हुई थी ना, तब मुझे मतलब भाभी ने बताया था कि पहले सास ससुर को खिलाना, उसके बाद में तुम खाना। लेकिन आजकल हम यही, जब से मेरे साथ सपोर्ट मिल गया, तो हम क्या करते हैं, मम्मी पापा को खाना दे के एक्स्ट्रा रख देते हैं, उधर वो खाते हैं, उधर मम्मी। नवरात्रि में भी मैं बहुत रोती थी, सच बता रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे गर्म खाना बनता जाता था ना, तो इन लोग सब खाते जाते थे, फिर सबको खिलाने के बाद मैं खाती थी। तब मुझे सब एक एक चीज़, एक एक छोटी छोटी बात, इतनी सी बात याद आती थी। अच्छा बताओ, अब मेरे आने पे मतलब कुछ फायदा हुआ कि वही है? बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब एक हाथ से जब 2 हाथ होते हैं ना, तो काम भी जल्दी हो जाता है, सपोर्ट भी हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी अच्छी मेरी बहन है। और बता कुछ तेरे माँ का बता कुछ, तेरी कोई दुख भरी दास्तां सुना जिससे तुझे याद आया हो कुछ, किसी चीज को लेके। हालांकि मैं इसका पूरा सपोर्ट कर देती हूँ, इसे कुछ तकलीफ नहीं होने देती। मेरी टाइम ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, दीदी थे तो। आज भी पता है ऐसा कि जैसे आज भी देखो, सुबह में 5 बजे उठ गई, मुझे मालूम है उसकी बच्ची परेशान करती है। कल हमारे यहाँ सरात का था, तो हम झाड़ा झटकी कुछ नहीं कर पाई थी मैं।
आज मैंने लुढ़क पुड़क कर देखो हाथ की नस कैसी हो रही है, देखो इधर ये उचका हुआ नस जो चढ़ गई हाथ की, यहाँ का। ये हरा पड़ गया पूरा। ये बताओ, ये देखो ये हिस्सा देखो, ये सूजन आ रही है। उचक गया देखो। मैंने सूज- बोला दीदी मांस फट गए। मैं ये पागल है क्या, गोल्डी मांस फट गया, मांस वाली सूजन आ गई, वो हाथ के बल गिरी ना मैं से आके, अच्छा मांस फट गया। पता नहीं क्या फट जाता। तो ऐसा था कि मतलब थोड़ा सा मेरा हिसाब से सोच ऐसी होना चाहिए कि अगर अपनों को दर्द मिला है ना तो दूसरे को खुशी होना चाहिए, अपने कारण किसी को कभी तकलीफ नहीं होना चाहिए, मेरी ये सोच है। तो मैं जितना हो सके उतना पूरा ख्याल रखती हूँ कि इसको तकलीफ नहीं हो, इसके आगे से आगे। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि दिन भर वीडियो में लगी रहती, बेचारी देवरानी से काम करवाती है। मिल बैठ के हम दोनों करती है, जैसे ऐसा नहीं हम दोनों के काम बैठा हुआ, जिसको जो दिखता है वो कर लेती है। और ये झूठ नहीं बोल रही, आज तक के काम के पीछे लड़े थे अपन। तो उनको जो दिखता है वो कर लेते, मुझे जो दिखता काम वो कर लेते। हाँ बस एक चीज है, 2 चीज है, कपड़े और पानी। पानी का टेंडर मेरे अंडर है, झाड़ू वाड़ू ये फेरती है अंदर की, और रोटी ये बनाती है, सब्जी में बनाती हूँ। रोटी बनाने में मैं क्योंकि थक गई रोटी बना के, सच बता रही हूँ। तो बस ये इसी तरीके से काम भी बढ़ गया हम लोगों का, बट नहीं गया, मतलब मिलजुल के कर लेते हैं। कुछ ऐसा है कि मतलब पानी का मैं देखती हूँ, क्योंकि पानी की मुझे शुरू से मैं पानी का कीड़ा हूँ, तो मैं पानी का काम कर, हाँ तो बस यही है, ऐसा कर लेते हैं। और क्या बोले? निशा गाएगी अब एक गाना, चल मेरे लिए एक गाना सुना, तेरे दिल में जो आए वो गाना। तू कितनी भोंगी है, तू कितनी चपटी। अच्छा बहन वाला गाना बता, फूलों का तारों का। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बिना। हाँ आगे। सारी सारी उम्र से कुछ याद आया। कल पता है हम खाना बना रहे थे, खाना बनाते बनाते मैंने इससे पूछा, मैं निशा अगर मैं यहाँ से चली गई तो तू मुझे याद करेगी कि नहीं? तो बोलती कहाँ जाओगी तुम? मतलब कभी मैं यहाँ से कहीं चली गई है, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगी, अपन तो पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। तो मिला अच्छा ऐसे साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे, अलग थोड़ी होंगे अपन, ऐसे करके बोलती है। तो मिला है तो फिर कल, अच्छा दीदी मुझे एक बात बताओ, कभी मैं यहाँ से चली गई तो तुम क्या करोगी? और तब मैं पीछे से मम्मी आ गई। मतलब मम्मी देखो क्या पूछ रही है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो है? नहीं मम्मी मैंने ऐसा तो कुछ नहीं फंसवाते हैं ये मेरे को। तो बस ऐसे ही काम हो जाता है, हंसते खेलते गुनगुनाते हुए। अब जाए हो गए वैसे 18 मिनट हो गए, 8 मिनट के 10 मिनट बढ़ गए अपने। चल मेरे चैनल को वो करने का बोल। मेरी दीदी के चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। हाँ और एक लाइन और बोलूंगी, मेरे को अच्छे से आता है, एक बार बोलूँ मैं? हाँ अब बहुत अच्छे से बोलूंगी, देखना 1 2 3 1 2 3। मेरी दीदी के चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। ओहो वाह यार किसने सिखाया तुझे? बस बोल दिया जो गरम मन में आ जाके नवरात्रि। चल इंग्लिश में एक लाइन बोल। बोल। मेरी बेइज्जती खराब कर नहीं कर रहा है कोई खराब बरा, बोल। Do you want to do that? हाँ मैंने वांटेड पिक्चर देखी थी, मैंने अच्छी लगी थी तुझे? यस यस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का जो ब्लॉग है ना, तो अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, अपनी माँ की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि माँ और बाप है तो सब है, भाई बाप है, भाई बहन है, भाई भाई है, और सारे रिश्ते हैं। तो रिश्तों की वैल्यू कीजिए और अपनी माँ का दिल मत दुखाइए, क्योंकि हम दुखा के आए इसलिए मत दिल दुखा। जो भी सिंगल कुंवारी लड़कियां क्या कदर करो, जो कुंवारी लड़की है ना अपनी माँ की कदर करो। ससुराल पता नहीं
क्या हम? इसलिए अपने रिश्तों जय में हिंद। जय भारत जय भारत जय हिंद। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।